बबुआ तनिक रुको तो। क्या है? गांव में कौनो मर गवा है का जो चंदा इकट्ठा करत हो? अरे चुप कर, जरा आहिस्ता बोल। कहीं जग्गू दादा ने सुन लिया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जग्गू दादा का है? अरे वो हर हफ्ते यहाँ आता है और पैसा वसूल करके चला जाता है। इस टोपी में सबको कुछ न कुछ डालना पड़ता है और जो नहीं डालता है ना उसको जिंदा जमीन में गाड़ देता है। ऐसा? मेरी बात मान, तू भी इस टोपी में कुछ डाल दे, वरना वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा और तेरी इस पान की दुकान को भी तोड़ देगा। समझ गई ना? हाँ, हम तो समझ गए, तुम जाओ। अच्छा। की शरारत है ये? मुझे नहीं मालूम जग्गू दादा, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम जग्गू दादा, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बोल साले, किसने किया है ये? मुझे नहीं मालूम, बोल। मुझे नहीं मालूम, बोल। मुझे नहीं मालूम। मार मार के हड्डियों का सोना बना दूंगा। नहीं मालूम? जग्गू दादा, वो कमजोर आदमी से क्या पूछत हो? ये मेहरबानी तो हमरी है। अच्छा, ये मेहरबानी तुम्हारी है? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है सालू। सालू? सालू? शायरी कहा। नजर न लगे। सालू, कहाँ जाएगी तू बच्चे? टकले को। अरे वाह, ये तो एकदम ओरिजिनल हार है। अभी आती हूँ। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। चलो, मुझे माफ कर दो। दोबारा इस गांव की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो हम तो के मार मार के तोरी हड्डियन का सुरमा बना दे। सुरमा बना दे।
वाह सालू वाह, मार मार कर दुम्बा बना दिया पहलवान का। कहा दुम दबा कर भागवा। छठी का दूध याद आ गवा होगा उसको, ससुरा रोज रोज तंग करत रहा। अरे शालू, तुमने तो वाकई कमाल ही कर दिया। ऐसे हट्टे कट्टे मुस्टंडे को भीगी बिल्ली की तरह भगा दिया तुमने। अरे बाबू, ये तो एक छोटा सा नमूना था। हमरे संग आज तक जो भी उलझा है ना, सालू ने इसका यही हाल किया है। अरे हाँ, तुमको डाक बंगले में जगह मिली कि नहीं? हाँ, वो तो मिल गई। हाँ, अच्छा बाबू, जयराम जी की। ओफो, ये सूरज ने तो हद कर दी। कल से घर से गायब है बिना कुछ बताए हुए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ पिकनिक मनाने चला गया हो। किसकी इजाजत से गया? इजाजत तो आपकी चलती है इस घर में, लेकिन आप नहीं मिले होंगे तो वो। सेक्रेटरी। यस मैडम। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी निकालो और जाओ। समझ गया, सूरज बाबू को तलाश करूं और आपके सामने पेश करूं, जिंदा या मुर्दा। मौके की नजाकत देख कर बात किया करो। जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। गेट आउट। यस मैडम, सॉरी। मैं बैठा रहा हूँ, उठ जाऊँ? बैठे रहिए। थैंक यू ऑनर। एक तो इस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर सूरज का पता शाम तक नहीं चला तो मैं मिसेस पूनावाला को क्या जवाब दूंगी? मिसेस चूनावाला? चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला। हाँ, वही मुंह से निकल गया। तो मिसेस चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला को मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा। मिस्टर भंडारी, आप मेरी सहेलियों से ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करिए। यू नो माय नेचर। आपकी नेचर की सेवा में दुनिया में जानता ही क्या हूँ। राम राम राम। आपके लिए चाय लाया हूँ। लाओ भाई लाओ, चाय की तो बहुत सख्त जरूरत है। और सुनाइए बाबूजी, रात को किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई ना? और आपको नींद तो अच्छी आई ना? बहुत मीठी नींद आई अच्छा। और बहुत मीठे मीठे सपने देखता रहा। सपने? चौकीदार, तुम्हारे गांव में आते ही सबसे पहले जिस पर नजर पड़ी उसका नाम है शालू। क्या हसीन चेहरा है, क्या मीठी आवाज है, बातें भी बहुत अच्छी करती है और बहादुर तो इतनी है कि बात मत पूछो। बाबूजी, किसी एक छोकरी में इतने सारे गुण होने तो कमाल की बात हो जाती है ना? हाँ जी। और चौकीदार, सारी रात सपने भी उसी के देखता रहा हूं मैं। अच्छा, इसलिए आप इतने खुश नजर आते हैं। अच्छा बाबूजी, वो छोकरी रहती किधर है? अरे भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं दरअसल तुम्हें पूछने की सोच रहा था कि उसके माँ बाप क्या करते हैं, वो रहती कहाँ है। हाँ जी, इसका भी पता लगा लेते हैं। हाँ जी। बाबूजी, बाबूजी, हमको कहीं छुपा लो। बाबूजी, हमको कहीं छुपा लो। क्या बात चलो, इतनी घबराई हो क्यों? अरे क्या बताएं बाबू, ये तो वही बात हुई ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। कल वो पहलवान की पिटाई की थी ना? हाँ, वो आज वो मुंह जैसा अपनी साथिन को लेके आएगा वहाँ, और सालों फंस गई मुसीबत में। कहीं वो हिया भी ना आ जाए बाबू, हमको कहीं छुपा लो ना। तुम क्यों परेशान हो रही? मैं जो हूँ मैं संभाल लूंगा सब। हाँ, तुम संभालोगे? हाँ, बिल्कुल संभाल लूंगा। अरे बाबू, फिर तो तुम्हारे बाल बच्चे जिए। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे बाल बच्चे हुए ही नहीं अभी तक। काहे? का हो ना ही सके? जरूर हो जाते, अगर मेरी शादी हुई होती तो। तुम्हारी शादी नहीं हुई? हमारी भी शादी नहीं हुई। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना? तब तो मुझे तुमसे मिलकर और भी खुशी हो रही। हाँ। अरे चौकीदार, शालू जी आई हैं, कुछ चाय लाओ। जाओ जाओ। अभी लाया बाबूजी। आओ। मुड़ के क्या देख रहे हो? कोई नहीं आएगा। आओ आओ, बैठो आओ। अरे नीचे नहीं, ऊपर सोफे पे बैठो। हिया? हाँ, तो मेरी सोफा है क्या के लिए? बैठो बैठो। हाँ। एक बात कही बाबू? हाँ, कहो। अमीर हो के गरीबन के लिए तोहार मन में कितनी इज्जत है। अरे भाई, ये अमीर गरीब का जो बंटवारा है, हाँ। ये तो सब हम इंसानों ने बनाया ना। भगवान के लिए तो सारे इंसान एक जैसे होते हैं। हाँ। होते हैं ना? एक और बात कही बाबू? हाँ, कहो। तोहार बातें हमरी समझ में तो नहीं आवे, पर लगत बहुत प्यारी। अच्छा शालू, अब एक बात मैं तुमसे पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। तुम्हारा घर कहाँ है? अरे यही बगल में, चाहे तो अबे हमारे साथ चलो, हम तो के मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाए। अच्छा, ये रोटी वोटी तुम बाद में खा लेंगे, अभी तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा गांव देख लें। गाँव? चलो चलो। पर्वतों की बाहों में सिमटा हुआ तुम्हारा लखनपुर वाकई बहुत खूबसूरत है शालू। जी चाहता है यहीं रह जाऊं। कितना सुकून है यहाँ। ई का मतलब है कि हमारा गांव तो के बहुत प्यारा लगा। बहुत प्यारा, मगर तुमसे प्यारा नहीं। काहे मजाक करो थो बाबू, सालू माँ ऐसी क्या खास बात है? तुम नहीं समझोगी शालू, कुछ चेहरे देखकर ही ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें बहुत फुर्सत में बनाया है।
और तुम्हें देखकर तो जी चाहता है कि तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के कैमरे में बंद कर लो। हिलो नहीं, हिलो नहीं। हाँ। अरे भाई तुम हिलती बहुत हो, हिलोगे एक तस्वीर खराब हो जाएगी। हाँ अब मुस्कुराओ जरा। आर यू रेडी नाउ? का? ये क्या रिपीट करे तो बाबू? अरे भाई आर यू रेडी नाउ का मतलब तुम तैयार हो कि नहीं? मैं तो तैयार हूँ। हाँ वेरी गुड। अब हिलना नहीं। हाँ 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 थैंक यू, फर्स्ट क्लास। चलो, इस भरी दुनिया में एक चाचा को छोड़कर हमरा कोई नहीं है बाबू। अच्छा? कोई हमारी माँ भी है, कोई हमारे बाप भी। वो हमका इतना प्यार करत है कि जी चाहत है कि सारी उम्र उनकी सेवा करत रहूं। सारी उम्र? सो तो है शालू, पर कभी ना कभी तो उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। हाँ का है? अरे तो क्या शादी आदि करने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? कौन जाने बाबू, हमारी शादी होगी भी कि नहीं। होगी क्यों नहीं, जरूर होगी। वो कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, तो तुम्हारे नसीब में भी कोई ना कोई तो लिखा हुआ होगा ही ना। अरे ये नसीब से हमका याद आई गवा, एक जोशी भी हमका यही कहत रहे कि किस्मत की बातें हाथ में लिखी होते। अरे बाबू, तुमका हाथ देखे आवत है? हाथ देखना? हाँ। तुम्हारा हाथ देखना? हाँ हाँ आवत है। अरे तो हमरा हाथ देखो ना। तुम्हारा हाथ देखो? हाँ। बैठ जाओ। ओफो बाबू, कितनी जैसे हमरा हाथ तुम्हारे हाथ में लेकर बैठे हो। हमरा हाथ में का लिखा है, लकीरें का कहते हैं, कुछ बताओ तो। तुम्हारे हाथ में? हाँ। तुम्हारे हाथ में लिखा है शालू। हाँ? शालू तुम्हारा हाथ तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बात तो तुम 10 बार पहले कह चुके हो। छोड़ो हमरा हाथ। बाबू, ये शिव जी का मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। हाँ, यहाँ हर साल शिवरात्रि का मेला भी लागत है। हाँ, यह सच्चे मन से जो भी मांगो ना वो पूरा हो जाता है। इतनी शक्ति है इस मंदिर में। शालू, आज हम दोनों भी मिलकर शिव जी से कुछ मांगे। हाँ, पर मांगे का ये तो बताओ। हमरा हाथ छोड़ो बाबू। तुम ये हाथ छुड़ाना चाहती हो और मैं शिव जी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना है शालू कि ये दो हाथ एक ऐसी जंजीर में बंध जाए जिसे दुनिया की कोई ताकत छुड़ा ना सके। देखो बाबू, हम गांव की सीधी सादी लड़की हो गए हैं। तुम्हारी ये मोटी मोटी बातें हमार समझ में तो नहीं आवे। आखिर तुम्हार मन में है का? बता दूं? हाँ बता दो। शालू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? सच बाबू? हाँ शालू। बेशरम बेहया, हमारी इज्जत को खाक में मिलाते हुए तोरा के शर्म नहीं आई? मर नहीं गई तू? पर चाचा। मर गया तो हाँ चाचा। देखिए देखिए, आप इन पे खामखा नाराज हो रहे हैं, इनका तो कोई कसूर ही नहीं। तू चुप रहा बाबू, हम सब कुछ अपनी आंखों से देखे हैं। तुम शहरी लोग, हम गरीबन के साथ हमेशा ऐसे खेल खेला था। अरे फसल हम बोए, परवान हम चढ़ाएं, और जब फसल तैयार हो जाए तो चले आता मालिक बनकर काटे के बदे। पर याद रखो बाबू, ये हमारी फसल है, जगत दादा की फसल। हम चला के राख कर देंगे पर केहू के काटे नहीं देंगे। चला बेशरम। बाबूजी, चाचा, अरे मर गए तो हाँ चाचा। बाबू, तुम? शालू, शालू सच मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें। अफसोस का है बाबू, प्यार करने वालों को तो इससे भी ज्यादा दुख उठावे के पड़े। नहीं शालू, इन आंसुओं का जिम्मेदार तो मैं हूँ, और ये आंसू ही मुझे यहाँ खींच लाए। चलो, हमारा आंसू कौनो काम तो आए। लेकिन बाबू। शालू, ए बाबू, इतनी घिटाई फिर चलाया शालू से मिला के बदे। अरे हम पूछे थे तुम अमीर लोगन की नजरन में हम गरीबन की जरा भी इज्जत है कि नहीं? चाचा, आप मुझे अमीर होने का ताना क्यों देते हैं? ये सच है कि मैंने एक रईस घराने में जन्म लिया, लेकिन गरीब होना मेरे नजदीक न कोई ऐब है न जुर्म।
और दरअसल मैं शालू से मिलने तो आया भी नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। काहे? चाचा, मैं शालू से शादी करना चाहता हूँ। काबिल भी हो, करीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करें। बोलो। हम का बोले बाबू, आज से तुम हमारे मालिक और सालू तुम्हारी दासी। तुम दासी नहीं, मेरे दिल की रानी हो। जानती हो शालू, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम अचानक मुझे गांव में इस तरह मिल जाओगी और इतनी जल्दी हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये सब तुम्हारे प्यार का जादू है। अरे वाह, इसमें हमरा का जादू? तुम्हें तो कहत रहे कि जोड़े आसमान पर बनावे जात है। ये भी ठीक है, लेकिन देखो इंतजार बहुत हो गया, आप ये घूंघट की दीवार हटाओ भी भाई। बहुत बुद्धू हो बाबू, घूंघट की दीवार हम कैसे हटावे? हमका लाज आवत है। ओहो, आपको लाज आवत है और यहाँ पहलू से हमारा दिल जावत है ना। हम देखना चाहते हैं कि हमारी शालू रानी दुल्हन के लिबास में कैसी लगती। ना बाबा ना, मुफ्त में मुंह देखोगे बाबू? मुंह दिखाई ना ही दोगे? मुंह दिखाई तो हम बहुत अच्छी देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे इन गुलाबी गुलाबी होठों को देंगे। शालू, ये क्या बदमाशी है? बदमाशी नहीं बाबू, शरारत। बीवी का चेहरा हो तो ऐसा। वैसा नहीं, ऐसा, गुलाब के फूलों जैसा।